चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। और बिहार में न्यायालय ने तय किया है, न्यायालय ने ये पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिए और सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चले। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहता हूं। और कोई भी गरीब हो, एकदम सरकार तो जमीन भी देती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 60 लाख परिवार को पक्का मकान दिया गया। कभी जाति नहीं पूछा गया, धर्म नहीं पूछा गया। खाने के लिए अनाज हम देते हैं और लगभग 8.5 करोड़ लोगों को सीधा अनाज पहुंचाते हैं। कभी जाति धर्म नहीं पूछे जाते। और सारे चीजों को, वो तो आप माननीय विधायक हैं, वो ज्यादा जान रहे हैं, उचित फोरम पर आप दीजिए, जरूर जवाब मिलेगा। और जिनकी जहां भी अभी मनोहर जी ने कहा कि एफआईआर बिना पैसे का नहीं होता है, तो डीआईजी रहे हैं, लगातार पूरी जीवन जो है पुलिस में ही उन्होंने व्यतीत किया है। अपना अनुभव सरकार को शेयर कीजिए। एक एक व्यक्ति से भी पैसा लिया जाएगा तो जरूर उसको बर्खास्त करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगा साथियों। और कुछ लोगों ने कहा कि रेलवे, अरे सरकार का दायित्व है। 2022 में लगभग 6000 स्पेशल ट्रेन चलाएगी। 2023 में लगभग 7500 रेलवे का स्पेशल ट्रेन चलाएगा। 2024 में आपको लगभग 9500 रेलवे का स्पेशल ट्रेन चलाया गया। और इस बार हम लोग गए थे, स्वयं गए थे, मैं गया था, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी गए थे, संजय झा जी गए थे। हम लोगों ने जाकर आग्रह किया कि बिहार के लोगों को दिक्कत नहीं हो। यही लोग दिखाते थे, विरोधी पक्ष ही कांग्रेस के लोग, राजद के लोग दिखाते थे कि जो बाहर से लोग आते हैं उनको दिक्कत होती है। इस बार 12,500 ट्रेन बिहार में स्पेशल चलाकर बिहार को लोगों को लाने का काम किया। और स्वाभाविक ये लोग अब इस प्रश्न उठा रहे हैं, जिसने इलेक्शन कमीशन को पॉकेट में रखा है, लोकतंत्र की हत्या की है। और नीतीश कुमार जी यहां मुख्यमंत्री हैं। यदि जेपी आंदोलन में जेल नहीं गए होते तो आज इतना बड़ा लोकतंत्र का नेता नहीं बने होते। उसका कारण कौन था? कांग्रेस पार्टी। यही लोग बोल रहे हैं। जिस लालू प्रसाद जी को कहा गया कि गरीबों का बेटा, गरीब गुदरी का लाल बेटा। माननीय सदस्यगण, सदन की राय से आज के निर्धारित कार्य पूरे होने तक बैठक की अवधि विस्तार की जाती है। बोले। आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत स्पष्ट है, सरकार की नीति एकदम स्पष्ट है। लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बने, जिस नारा को उन्होंने दिया वही नारा उन्होंने तोड़ने का काम किया। और स्वाभाविक है, कई हमारे साथी ने कहा कि अब तो लालटेन युग ही समाप्त हो गया, अब तो घरों में बिजली है। और बिजली बिल सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं, विरोधी दल के नेता का भी बिजली बिल आता है तो 125 यूनिट माफ कर आता है। यह नीतीश कुमार की सरकार है, किसी को छोड़ते नहीं है। 1 करोड़ 90 लाख परिवार है, जिसके सभी परिवार को 125 यूनिट बिजली मुफ्त हम देते हैं। और जानकारी लीजिएगा और विस्तार से, आपको माननीय सदस्य अभी नहीं आई हैं, आगे और अब विस्तार से देखिएगा। सब्सिडी और अधिक देते हैं। और मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री हो, विरोधी दल का नेता हो या आम गरीब हो, बिहार की सरकार ने जब पॉलिसी बनाया कि 125 यूनिट हम सबको देंगे, तो सबको देने का काम किया, किसी को छोड़ने का काम नहीं किया। और मैंने वो दिन भी देखा है, माननीय अध्यक्ष जी, जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, वो दिन भी हम लोगों ने देखा है कि जब कांग्रेस का राज था, सर्किट हाउस